हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। 1 mole is the amount of substance or number of particle in exactly 12 gram of C12 isotope, means 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसे हम 1 मोल कहते हैं। देन जब स्पेक्ट्रोमीटर से मेज़र किया गया तो एक कार्बन एटम का मास आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 gram is mass of 1 atom of carbon 12। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो 12 ग्राम में होंगे 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए। इसको ही हम कहते हैं 1 मोल। मतलब C12 कार्बन एटम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम वो होता है 1 मोल। हम इसको एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं क्योंकि इसको एवोगाद्रो ने डिस्कवर करा था और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। A मतलब एवोगाद्रो एंड N मतलब नंबर ऑफ एवोगाद्रो नंबर। देन जैसे अगर हम कहें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स होंगे, तो हम कहेंगे 1.6022 इंटू 10⁻23 एटम। वही 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हम कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब 1 मोल मतलब हम उसको ले सकते हैं एटम के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी एंड आयंस के लिए भी। और हम ये भी कह सकते, अगर मैं कहूँ 1 मोल में कितने बनाना होंगे, तो आप लोग कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास। पर 1 मोल ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, इसलिए हम डेली यूज़ में 1 मोल को यूज़ नहीं करते हैं। हम मेनली कहते हैं कि 1 डज़न बनानास में कितने बनानास होंगे। मोल हमेशा मेनली जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके लिए यूज़ किया जाता है। देन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कहा कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड में कितने पार्टिकल्स होंगे सोडियम क्लोराइड के, तो कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन कुछ भी हो सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, आप लोगों को पता है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक मास को हम AMU, डाल्टन या ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को। ओके, तो 1 AMU मतलब होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और एक हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर मैं इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहूँ तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के बेसिस पे देखूं तो 1 मोल मतलब होता है किसी का भी जो भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम का कितना मास है इन टर्म ऑफ ग्राम, तो इसका एटॉमिक मास होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम। कार्बन का कितना मास होता है 12 ग्राम, तो 1 मोल को अगर मैं ग्राम के बेसिस पे देखूं तो वो हो जाएगा 12 ग्राम।
1 मोल ऑफ ग्लूकोज देखूँ तो अगर उसको मैं ग्राम के टर्म पे, ये किसके मास के टर्म पे या वेट के टर्म पे बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा 180 ग्राम। और पार्टिकल्स तो हमेशा सेम रहेंगे, 1 मोल में हमेशा पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। पर अगर मास के टर्म पे देखा जाए तो हम 1 मोल में किसी भी पार्टिकल का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम लेंगे। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है 60 स्टूडेंट इज इक्वल टू हाउ मैनी मोल्स। ये कह रहे हैं कि 60 स्टूडेंट कितने मोल के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 स्टूडेंट कितने मोल के बराबर है। इन्होंने ये कहा, हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स कितने बराबर हो जाएंगे 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो एक स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23। तो 60 स्टूडेंट 60/6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। तो कितने मोल हो गए 1 इंटू 10⁻22 मोल्स। ठीक है, पर हम स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली मोल टर्म यूज़ नहीं करते हैं, हम मेनली आयंस मॉलिक्यूल्स एटम्स के लिए ही ये टर्म यूज़ करते हैं। अगर 1 मोल कुछ भी पूछा जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन पूछो, प्रोटॉन पूछो, एटम पूछो, किसी का भी एटम पूछो, कोई भी मैटर का एटम पूछो, या आयंस पूछें, मेनली ये स्टूडेंट ही पूछ लें, या नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछें या एनिमल्स पूछें, कुछ भी पूछें, तो 1 मोल में पार्टिकल्स तो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे। पर अगर 1 मोल किसी का वेट के बेसिस पे पूछें तो जिसका भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या है वो उसका 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 6.022 को 6 हम ले सकते हैं। जैसे देन क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ सिल्वर, सेकेंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें निकालना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। हमें पता है 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 1 मोल को अगर मास के टर्म में लें तो उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास वो होगा इन ग्राम में, वो होगा 1 मोल। तो अगर सिल्वर का एटम है तो हम लेंगे एटॉमिक मास। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम इक्वल्स टू 108 ग्राम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 108 ग्राम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। देन हम देखें तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होगा 108 ग्राम, तो एक एटम का मास होगा 108/6.022 इंटू 10⁻23 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक एटम का मास निकल जाएगा। देन सेकंड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें मास निकालना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वल्स टू होंगे 44 ग्राम। 44 ग्राम क्या है CO2 का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर और 1 मोल में होते हैं इतने मॉलिक्यूल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट है 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का वेट होगा 44/6.022 इंटू 10⁻23, और हम अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।